प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 की क्लास में हम हिंदी पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 में आपकी जो कविता है उसका नाम है युवा जंगल। यह कविता जो अशोक वाजपेयी कवि हैं, इन्होंने यह कविता लिखी है। और यह कविता जो है आपकी उनकी विविध रचना संग्रह है, उससे लिया गया है युवा जंगल। तो आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ये किस संदर्भ में बात की जा रही है, इसका प्रसंग क्या हो सकता है युवा जंगल का। तो युवा जंगल अशोक वाजपेयी जी इस संदर्भ में कह रहे हैं कि वन संरक्षण की आवश्यकता क्या है, उस पर वह बल देते हुए संरक्षण के लिए बताते हैं कि बल संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष रूप से कहा जा सकता है कि बल दिया गया है इस कविता में। वन संरक्षण मतलब वन को बचाना। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उस कटाई को रोकना ही वन संरक्षण कहलाता है। तो उस संरक्षण पे बल दिया है उन्होंने कि उसको रोकने की, वन की कटाई को रोकने की आवश्यकता है। उस पर यह बल देते हुए एक कविता युवा जंगल उन्होंने लिखा। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी अंगुलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। इसका मतलब कवि कह रहे हैं कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो जो नए नए वृक्ष हैं, नए नए वृक्ष वाला जो युवा जंगल है, वह उत्साहित होकर अपनी पतली पतली टहनियों से, टहनियाँ उंगलियां हैं उनकी, तो टहनियों से कवि को बुला रहा है, कवि को बुला रहा है। और क्या है कि मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। युवा जंगल के आमंत्रण पर कवि, युवा जंगल के बुलाने पर कवि की सूखी नसों में स्थिर निराशा की भावना दूर हो जाती है। सूखी नसों में जो स्थिरता रूपी भावना है वह दूर हो जाती है तथा उसमें उत्साह और आशा का संचार हो जाता है। आशा भर जाता है, उत्साह भर जाता है। इस आमंत्रण से कवि की आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। जो बुला रहा है, आमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है युवा जंगल, उससे कवि की आँखों में सुखद और हरे भविष्य के सपने तैरने लगते हैं। परछाइयाँ फिसलती हैं मतलब सपने तैरने लगते हैं। और क्या है, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है। इसका मतलब क्या है कि अब कवि अपने जीवन का उद्देश्य बदल गया है। कवि के जीवन का उद्देश्य बदल गया है। वह अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है। कौन से उत्तरदायित्व को? जंगल के बचाने के उत्तरदायित्व को वह महसूस कर रहा है, जिससे उसके जीवन रूपी में निराशा अब समाप्त हो गई है। निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके जो उसके होठ हैं, होठ मेरे एक हरे गान से कांपते हैं। तो निराशा के कारण सूख कर कड़े होठ जो उसके हो चुके हैं, हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी है, वह
वृक्षों के आमंत्रण से आशा और उत्साह का रस पाकर सरस हो जाते हैं। सरस हो जाते हैं मतलब रसीले हो जाते हैं। और आगे देखिए क्या पंक्तियां हैं इसकी। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ और हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना हूँ। इसमें कवि क्या कहता है कि कवि को ऐसा लग रहा है मानो वह व्यक्ति न होकर हरा पेड़ बन गया है अब, जिसमें उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई है। उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई है। कवि स्वयं को उत्साह से भरा हुआ मानकर लहलहाते हुए पेड़ों की तरह महसूस कर रहा है। दीप्त होने का मतलब महसूस कर रहा है। दीप्त माने चमक होती है, लेकिन यहाँ हरी पत्तियों की तरह वह अपने आप को महसूस करता है। ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कवि युवा जंगल से कहता है, क्या कहता है? अगर तुम मुझे आमंत्रण करते हो, मुझे बुलाते हो, तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ, पास में आता हूँ। तुम यदि मुझको बुलाते हो तो मैं आता हूँ और एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। हरे बसंत मतलब मैं बसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। मतलब तुम्हारे अंदर डूब जाऊंगा कि मतलब समा जाऊंगा। एक बसंत बन के हरियाली से भरा हुआ तुम्हारे अंदर जो है समा जाऊंगा, डूब जाऊंगा और डूबा हुआ आता हूँ। अर्थात कवि स्वयं को एक पेड़ के रूप में कल्पना करता है। यह इस कविता की व्याख्या आप लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ये कविता की व्याख्या है और यह इसके आगे का है। आप इसको लिख सकते हैं। लिखने का एक तरीका होता है जिसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, तो आप इसको लिख के अपना नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करते हैं इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।